हत्याकांड को लेकर दुमका के धरती पर पीड़िता के घर मरहम लगाने पहुंचे भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, साथ में कपिल मिश्रा और सभी ने राज्य सरकार पर जमकर अपनी भड़ास निकाली और झारखंड के सरकार को निकम्मी सरकार की संज्ञा दी। ये सुरक्षा बल और ये तैनाती प्रशासन ने की, जिसका कोई जवाब नहीं, मानो यह कोई मामूली मुद्दा हो। लेकिन राज्य सरकार अब भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अंकिता को न्याय दिलाने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा पहुंचे हुए हैं। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने मानवीय मूल्यों से तुलना कर झारखंड की सरकार को जबरदस्त तरीके से घेरा और क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। निशिकांत दुबे जी का मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक आह्वान किया इस बेटी के लिए। कपिल मिश्रा और सभी साथी इसमें लगे और हम एक 28 लाख रुपए की त्वरित सहायता इस परिवार को कर पाए हैं। लेकिन ये पूरी बात सुनने के बाद ऐसा लग रहा है सिर्फ अंकिता की ही नृशंस हत्या नहीं हुई है, बल्कि यहाँ पे मानवता की भी हत्या हुई है और हो रही है, हर पल हो रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री की इतनी उदासीनता इस घटना के प्रति। इन नेताओं का काफिला जब दुमका पहुंचा, प्रशासन रेस हो गई। रेस भी होना लाजमी था, कारण भाजपा के त्रिमूर्ति दुमका की धरती पीड़िता अंकिता के घर पहुंचे थे। जब घर पहुंचे तो मानो इन तीनों नेताओं के कलेजे भी टूटने लगे। इन नेताओं की भी आंखें डबडबा उठी। इन नेताओं ने झारखंड की सरकार की पोल खोली। वह अंकिता हत्याकांड में लापरवाही दिखाने के लिए ही काफी नहीं था, बल्कि लोगों की आंखें खोलने के लिए जरूरी भी था। लोगों की आंखें भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने यह बात कहकर खोली कि नदीम अंसारी के लिए हेलीकॉप्टर आ सकता है, लेकिन अंकिता के लिए हेलीकॉप्टर ना आ सका। यह सरकार की पूरी तरह से विफलता का परिणाम है। तथ्य रख रहा हूं कि नदीम अंसारी का हेलीकॉप्टर आया कि नहीं आया, इलाज कराने भेजा कि नहीं भेजा, तो अंकिता के लिए क्यों नहीं उड़ा वो हेलीकॉप्टर, क्यों पिकनिक खत्म नहीं हुई सरकार की, ये पूछने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ये पूछने के लिए आए हैं, अब तो बिटिया नहीं रही ना, अब इस दरवाजे पे आप नहीं आ सकते क्या? 2 बूंद आंसू आपकी आंखों में नहीं दिख रहे? आपका एमएलए यहाँ से गायब है इलाके से। ये लुइस मरांडी जी खड़ी है परिवार के साथ पहले दिन से खड़ी है, सब लोग देख रहे हैं। निशिकांत जी खड़े हैं यहाँ पर, मनोज जी दिल्ली से यहाँ पर आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं आ रहे, विधायक नहीं आ रहे हैं। चुनी हुई सरकार मामले की लीपापोती कर रही है। डीएसपी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, वो डीएसपी अभी तक हटाए क्यों नहीं गए यहाँ से? कैसे अपने पद पर बैठे हुए हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है और पूरा देश आज दुमका की तरफ देख रहा है। वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे तो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते ही रहे हैं। यहाँ तो उन्हें बैठे बिठाए मुद्दे भी मिल गए और उन्होंने सीधे सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस हैवानियत को देश तोड़ने वाली शक्तियां अंजाम दे रही हैं। यह हिंदू मुस्लिम का मामला बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की आईएसआई वो सभी संथालपन्ना में जिस तरह से एक्टिव है और उसने जो एक प्लान बनाया है, जैसे मैंने अभी पार्लियामेंट में कहा था कि साहबगंज में आदिवासी महिला के नाम पर वो सीट रिजर्व है जिला परिषद की, लेकिन उसकी जो शादी हुई है वो एक मुसलमान से हुई। तो चाहे आदिवासी बच्चियां हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट बच्चियां हैं और चाहे वो आम हिंदू बच्चियां हैं, वो कोई भी सुरक्षित नहीं है। और इन लोगों ने जबरदस्ती करने का जो एक प्लान बनाया है, इस देश को अलग करने का जो प्लान बनाया है, और बांग्लादेश के साथ जो हमारा बॉर्डर जुड़ा हुआ है, चाहे वो मालदा है, चाहे मुर्शिदाबाद है, चाहे किशनगंज है, चाहे कटिहार है, चाहे गोड्डा है, चाहे वो पाकुड़ है, साहबगंज है, और ये दुमका है, जामताड़ा है या देवघर है, ये संथालपन्ना को उन लोगों ने एक ब्रीडिंग ग्राउंड बनाया है। और ये जो घटना है, ये घटना यही दिखा रहा है कि मुस्लिम अपीजमेंट पर जो ये सरकार चल रही है, कांग्रेस की जो सरकार चल रही है, हमारी बहू बेटी सुरक्षित नहीं है। इन नेताओं ने मिलकर सिर्फ दुमका वासियों की ही नहीं, बल्कि पूरे झारखंड की आंखें खोल दी और राज्य सरकार की सारी पोल खोल दी। अब देखना यह है कि भाजपा की केंद्रीय नेता की पहुंची टीम अंकिता के परिजनों को किस हद तक न्याय दिला पाती है। कोयलांचल लाइव के लिए दुमका से विजय तिवारी की रिपोर्ट।